ट्राइबल्स हैं वो किसी भी रिलीजन को मानने के बाद भी ट्राइबल स्टेटस में रहते हैं। जैसे कश्मीर में एक DARD डड नामक एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो ट्राइबल की सूची में हैं। चाहे वो बीजेपी रहे या कांग्रेस हाँ, रहे। इसमें क्या है, अभी तो राज्यसभा का चुनाव है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो इसमें भाई विधायकों को वोट देना। तरुण कुमार महतो जी का आगमन निसंदेह ईचागढ़ में और कोल्हान ही में ही हमारे संगठन को पुनः एक मजबूती प्रदान करेगा। उनके आगमन की हम लोग स्वागत। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और लगातार अभी चर्चा के विषय ये है कि झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव होनी है। सबकी नज़र जो है जयराम महतो पे है और ख़ास तौर पे तमाम जेएलकेम को समर्थन करने वाले और जेएलकेम को चाहने वाले लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए दिख रही है क्योंकि जयराम महतो पे एक आशा उम्मीद है। झारखंड की उभरता हुआ सितारा है, इस वजह से इन पे निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड से रिगार्डिंग, हम समझने की कोशिश करेंगे। विधायक जी कैसे हैं? ठीक है, आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे महान पलटू जी। जी दादा। अच्छा, एक सवाल अभी लगातार आपके समर्थक, आपके चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को पहले लोग उतना ज़्यादा ओहदा नहीं देते, गांव के पगडंडियों में इस तरह का चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब जो है जयराम महतो के आने के बाद चर्चाएं होने लगी कि जयराम महतो किनके साथ खड़े हैं और राज्यसभा सीटों के बारे में भी लोग चिंतन बंधन कर रहे हैं कि जयराम महतो का क्या स्टैंड है। जी बिल्कुल, पहले विधानसभा का जो डिस्कशन होता था विधानसभा के अंदर, उसको भी लोग उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन ये तो सत्य है कि जब से हमारा आगमन हुआ है, झारखंड की राजनीति में हमारा प्रवेश हुआ है, झारखंड के सर्वोच्च पंचायत झारखंड की विधानसभा में लोगों की दिलचस्पी, उत्सुकता बढ़ी है। और क्या लगता है दादा कि मतलब लोग तो बीजेपी, जेएमएम जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों का चर्चा करते हैं, लेकिन झारखंड में तो जयराम महतो का चर्चा चल रहा है कि आखिर जयराम महतो किधर जा रहे हैं। देखिए, अभी झारखंड की राजनीति में चर्चा किसी का हो, खर्चा किसी का हो, लेकिन वो चर्चा तब तक परिपूर्ण नहीं होती है जब तक उसमें हमारे नाम का, हमारे दल का जिक्र ना हो। तो इसलिए डिस्कशन 1 घंटा में 59 मिनट अब किसी के बारे में करें, 1 मिनट चर्चा में हमारा आना लाजमी है। तो लगता है कि दादा अभी आप ये क्लियर करिएगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार रही हैं, जेएमएम कल एक मीटिंग में ये सुनने को मिला कि 2 कैंडिडेट वो भी देंगी, अब बीजेपी का आज या कल जो है घोषणा हो जाएंगी, तो जयराम महतो किधर जाएंगे, किन मुद्दा के साथ देखेंगे और जाएंगे। देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे वो जैसे विधायकों को 5 वर्ष में खर्च करने के लिए योजनाएं के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है, उसे उनको भी मिलेगा। तो हमारा यही लक्ष्य होगा कि भाई राज्यसभा का मतलब उस राज्य में वो कहीं भी खर्च कर सकता है। जैसे लोकसभा का पार्टिकुलर है कि भाई इसी लोकसभा में खर्च करना होगा, विधानसभा का भी मतलब है कि आपको इसी पार्टिकुलर एरिया में ही खर्च करना होगा, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर बनता है, जहाँ तक मेरी समझ है, वो राज्य भर में कहीं भी अपनी उस राशि का खर्च कर सकता है। तो उससे हमारा पहला शर्त होगा कि भाई डुमरी के लिए आप हमको ये सुविधाएं या फिर ये सहायता देंगे, तो फिर हम आपको समर्थन की बात करेंगे। तो शर्त के साथ आप वोट करिए। निसंदेह जनता, हमारी जनता के लिए, चाहे वो बीजेपी रहे या कांग्रेस। हाँ, इसमें क्या है, अभी तो राज्यसभा का चुनाव है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो इसमें भाई विधायकों को वोट देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो कोई शर्त रहेगा ना, वो राष्ट्रपति महामहिम का चुनाव होगा, लेकिन कम से कम राज्यसभा का जो मेंबर बने उससे रहेगी भाई कि अब हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, वरना हमारी अर्थात हमारे विधानसभा के बारे में। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो लोग कहते हैं कि संपर्कें रखती हैं कि कहीं से संपर्क प्रकार है कि हमें वोट करिए, हमारा जो है। अभी तक चूँकि अभी 18 तारीख बहुत समय है, आज तो हमको लगता है कि 6 तारीख ही है, अभी 12 दिनों का समय है, 12 दिनों में 12 बार राजनीति करवट लेगी। तो अभी तक कोई ऐसा संपर्क साधा नहीं गया है, किसी स्रोत के माध्यम से भी नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा दादा, आपके संघर्ष के साथी और यूँ कहें कि ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो महज 5-6 महीना से जेल में बंद है, उनका रिहाई की बातें सुनने को मिल रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा। बस हमें लगता है 1 आध दिन में वो बाहर होंगे, सारी बेल की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है, वो हम सबों के सामने होंगे और फिर से जो उनकी कार्यशैली थी अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच कार्य करते हुए दिखेंगे। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, डिलिस्टिंग को कैसे देख रहे हैं जयराम महतो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर लगता है कि कुछ समूह, कुछ वर्ग अगर दोहरा लाभ अर्जित कर रहे हैं तो उस पर विचार होना चाहिए।
मतलब कुछ लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग अगर होंगे और उस बीच जो है परिसीमन का भी मामला सामने आ रहा है। कुछ लोग आदिवासी चर्चित नेता ये कह रहे हैं कि परिसीमन होंगे तो हमारे आरक्षित सीट जो है घट जाएंगे। तो जयराम महतो को ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई घटनाक्रम होंगी? देखिए, हमारा तो स्पष्ट कहना है, चूँकि इस देश में, इस देश के राज्य विधानसभाओं में, इस देश के लोकसभाओं में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का एक प्रतिनिधित्व है। उनकी आबादी जो होगी इस राज्य में, उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व रहे, मैं भी समर्थन करता हूँ। आखिरकार डिलिस्ट, आप तो झारखंडियत की बात करते हैं हमेशा, किसी विशेष जाति समूह का नहीं लेकर आप चलते हैं, पूरे झारखंड को लेकर चलते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डिलिस्टिंग के अगर पैमाना को अपनाया जाए तो किस बेसिस पे होना चाहिए? कि आपको अभी जो है जिस चीज़ों का आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अभी तक उनको जो है कुछ मिला नहीं है, और उसी बीच इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं, तो पैमाना क्या होना चाहिए ताकि जो है सभी को सुरक्षित रहे? देखिए, जहाँ तक सरना धर्म कोड की बात है, निसंदेह एक बहुत बड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग जो झारखंड में निवास करता है, बस बसाव करता है आदि अनादि काल से, उनकी एक भावना है कि उन्हें एक सरना धर्म कोड का कॉलम दिया जाए। लेकिन ये इसलिए हमें लगता है कि इस पे आगे कार्य नहीं बढ़ पा रहा है कि इस देश में जिस प्रकार झारखंड में 40 किस्म की प्रजातियों के साथ शेड्यूल ट्राइब के लोग यहाँ रहते हैं, हमें लगता है देश में 500 से ज़्यादा किस्म नस्ल हैं ट्राइबल्स की। अब सवाल है, जैसे गोंड हैं, भील हैं, तो वो सरना धर्म कोड के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये सरना धर्म कोड का जो कॉलम होगा वो केवल झारखंड राज्य के लिए होगा या फिर पूरे देश में रहने वाले आदिवासियों के लिए? हमें लगता है ये सारी चीज़ें शायद दुविधा उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए इस पर काम माने आगे विशेष नहीं हो पा रहा है। तो दादा, समाज को लीड करने वाले आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ता को ये क्या लगता है कि अगर गृह मंत्री जी आदिवासी को वनवासी कह दिया, ये बड़ा मुद्दा है, या सरना धर्म कोड को लेकर एकजुटता का परिचय दिखाना ये बड़ा मुद्दा है? आपको क्या लगता है? देखिए, आदिवासी आदिवासी है, वनवासी अलग है, उसका अर्थ अलग है, आदिवासी का अर्थ अलग है। तो आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए, वो वही ठीक है, आदिवासी। तो लोग कहते हैं ना कि अब जो है आदिवासी सनातन हिंदू एक ही है, इसको मानता है जयराम महतो की एक है? देखिए, थोड़ी सी आप अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें छनकर सामने आएंगी। लेकिन देखिए, ये परंपरा, आस्था, पूजा पद्धति, कल्चर के अनुसार जो आदिम परंपराएं मानने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, वो किसी भी कालखंड में उनके बारे में पढ़िए, चाहे सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ लीजिए, उस समय भी वो स्वतंत्र थे। वह हाँ मुख्य धारा से दूर लेकिन स्वतंत्र थे, उनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनकी अपनी एक अलग जीवन शैली थी। तो ये सच्चाई है, आदिवासी समूह जो है उनकी जीवन शैली बाकी लोगों से भिन्न है, उनकी आस्थाएं, उनकी मान्यताएं अलग हैं। दादा, जैसे कि देखा जाता है कि कोई, ये संविधान का प्रावधान है कि कोई भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन अभी जब आदिवासी समुदाय के द्वारा ये देखा जा रहा है कि कोई आदिवासी होते हुए भी अगर ईसाई धर्म मान रहा है, हिंदू धर्म मान रहा है, तो उनको जो है लोगों में भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। आप संविधान को हमेशा बात करते हैं, संविधान, भारत देश के संविधान 368 के अनुसार इसमें संशोधन संभव है, बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ नए क्लाउज जोड़ सकते हैं, कुछ पुराने क्लाउज को हटा जा सकते हैं। तो सही बात है, अगर इस पर काम करना होगा तो उसके से पहले संविधान में जो संशोधन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सत्य है कि जो ट्राइबल्स हैं वो किसी भी रिलीजन को मानने के बाद भी ट्राइबल स्टेटस में रहते हैं। जैसे कश्मीर में एक DARD डड नामक एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो ट्राइबल की सूची में हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है कुछ लोगों के, मैंने कुछ स्रोतों के माध्यम से। तो लिहाजा वहाँ आपको संविधान जो हमारा है उस पर चर्चा करना होगा कि भाई वो क्या कह रहा है। क्या वो कह रहा है कि भाई ट्राइबल्स अगर किसी रिलीजन को अपनाता है, चाहे वो क्या ही रहे, हिंदुज़म रहे, इस्लामिक रहे, क्रिश्चियनिटी रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, किसी को, तो उस परिस्थिति में क्या उसका ट्राइबल स्टेटस समाप्त हो जाता है या फिर वो ट्राइबल स्टेटस का जीवन यापन कर सकता है? ये चीज़ें संवैधानिक हैं। हमें लगता है कि शायद फिलहाल जो प्रावधान है देश में जिस प्रकार से घटित हो रही है, वो ट्राइबल जो है वो उसका एक स्टेटस है, जो हमें कह सकते हैं उनका जनजातीय परिचय है। किसी भी धर्म को मानने के बाद भी वो जनजातीय गुण को नहीं खोते, वो जनजातीय ही रहते हैं। तो इसलिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर मसला ये छिड़ रहा है कि जो लोग अन्य आस्था को मानने लगे हैं, मतांतरित हो चुके हैं, वो थोड़ा सा इनकी तुलना में, और ये सच्चाई है, जंगलों में रहने माने आदिम जन जो आदिवासी समूह जो अपने पारंपरिक रूप में है उनमें, और जो उन्होंने अपने धर्म और आस्था का परिवर्तन किया है, उनके जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। तो अतः इस आधार पर वो मांग कर रहे हैं कि भाई अगर वो लोग भी हमारे साथ शामिल रहेंगे तो हमें आगे बढ़ने में और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए उनकी ये मांगे हैं कि भाई ऐसे में अगर कोई किसी ने अपनी आस्था का मतांतरण किया है, अपने मान्यता का, अपने धर्मों का, अपने, तो उसे फिर ये लाभ या फिर ये संरक्षण जो ट्राइबल्स को दिया जाता है वो ना मिले।
ये भी तो सवाल आ रहा है ना था कि 1932 का कोई खतियान है, उसका खतियान में उरांव लिखा हुआ है। अभी अगर 5 साल 10 साल को में वो यदि चर्च जाने लग गया, चाहे मंदिर जाने लग गया, चाहे गिरजाघर जाने लग गया, तो उनको डिलीट करना जरूरी है क्या? वही वो तो अपना आइडेंटिटी को तो छुपा। भारतीय संविधान के अनुसार मैंने आपको कह दिया कि वो किसी भी धर्म को मानने के बाद भी शायद ट्राइबल स्टेटस को रखता है, तो इसीलिए मैंने कहा संशोधन की आवश्यकता हो। अब आपके पार्टी में बहुत सारे अभी एक्टिविटियां चल रही हैं। अभी अब 2 दिन पहले ही जो है पूरे प्रमंडल वाइज जो है कमेटी गठित किया है। क्या उद्देश्य है 2029 से पहले सभी जगह पे? 2029 बहुत दूर की बात है। हम लोग 2027 का जो पंचायत चुनाव है, अभी हम 26 में है। पंचायत चुनाव से पहले हम लोग बूथ स्तर तक अपनी कमेटी बना लेंगे और पंचायत चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो ये पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर इस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल, पंचायत ये चुनाव जब एक महत्वपूर्ण रहेगा तो उसके वो हमारे ध्यान में है, वो हमारे लक्ष्य में है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा था, जैसे धर्मांतरण होता है, हम अधिकतर आदिवासियों का बात क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मुद्दा वही चल रहा है। अभी अधिकतर जो लोग हैं मतलब अपने जो मूल स्टेटस को छोड़कर जो है किसी अन्य जगह पे स्थापित होना चाह रहे हैं। इसका मतलब कहाँ त्रुटियां रह रही हैं जिस वजह से लोग जो है अपने मूल धारणा को छोड़कर दूसरी जगह पे आस्था का केंद्र बना रहे हैं? उनको शायद शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन सब चीज़ों का वे लोग स्कोप दे रहे हैं, और जहाँ वो हैं अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। यही मूल कारण है। जनगणना को लेकर क्या कुछ ख्याल है दादा आपका? जनगणना तो हो ही रहा है। अब सब लोग अपने अपने मैसेज जो भी हैं वो सब मैसेज जा चुका है कि किनको क्या करना है जनगणना में। अंतिम रूप से इचागढ़ वासी के लिए आपके पूर्व प्रत्याशी को लेकर कल एक साथ रैली का भी आह्वान किया गया है, कुछ संदेश दे दीजिए। जी बिल्कुल, तरुण कुमार महतो जी का आगमन निसंदेह इचागढ़ में और कोल्हान ही में ही हमारे संगठन को पुनः एक मजबूती प्रदान करेगा। उनके आगमन की हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।